Hello बच्चों, let's read the question. Question here says read the following statements. Statement A is isolated metabolic reactions in vitro are living things. B's reproduction is synonymous with growth in chlamydomonas. C's reproduction is an overall inclusive defining characteristic of living organism. D's extrinsic growth cannot be taken as defining property of living organisms. How many of the above statement is an RR not true? Option A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4. So for this question our key concept would be living. हमारा की concept क्या होगा? living. So living क्या होते हैं? हम बोल सकते हैं living organisms ले सकते हैं. living organisms. So living organisms क्या होते हैं? Organism that possesses life. Organisms that possesses life. उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? living being बोलते हैं. living beings. सो अब हमें लिविंग बींग्स के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं. अब हम वन बाय वन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे एंड एनालाइज करेंगे. तो सबसे पहले है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स. सो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड ये जो है जनरली इन विट्रो हम परफॉर्म करते हैं. इन विट्रो किस में परफॉर्म होती हैं? ये टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म होती हैं. तो ये जो भी रिएक्शंस होती हैं दीज आर नाइदर लिविंग. इनको हम ना लिविंग कंसिडर करते हैं ना ही नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं. नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. तो पहली स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग हो जाएगी. दूसरी है रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन क्लेमाइडोमोनास. सो क्लेमाइडोमोनास जो है वो क्या है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ. मीन्स उनके अंदर क्या होगा? ग्रोथ कैसे होगी? विद इंक्रीज इन नंबर. सेल डिवीजन होगा और सेल के जो है नंबर इंक्रीज होंगे. एंड उसी को जो है हम उनके अंदर क्या कंसिडर करेंगे? रिप्रोडक्शन कंसिडर करेंगे. तो दूसरी स्टेटमेंट जो है वो हमारी सही है. थर्ड वन इज रिप्रोडक्शन इज एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है. रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक. बिकॉज कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सपोज इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि म्यूल्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वर्कर बीज होती हैं. वर्कर बीज होती हैं. जितने भी स्टेराइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर ह्यूमन बींग्स के अंदर भी कुछ ऐसे कपल होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं. तो वो क्या होते हैं? वो लिविंग तो होते हैं बट रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते. तो ये स्टेटमेंट क्या है? हमारी रॉन्ग हो जाएगी. एंड फोर्थ वन इज एक्सटिंक्टिंग ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हाँ, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि हम खाली जो है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते. हमें क्या, उसके लिए हमें क्या है? इंट्रिंसिक ग्रोथ को भी कंसिडर करना पड़ता है. इंट्रिंसिक ग्रोथ को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी. तो इनकरेक्ट कौन कौन सी स्टेटमेंट है? हमारी स्टेटमेंट ए एंड सी जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है. ए एंड सी ये दोनों क्या है? इनकरेक्ट है. तो इन टोटल 4 में से कितनी स्टेटमेंट रॉन्ग हुई? 2 स्टेटमेंट रॉन्ग हुई. तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी. दैट इज 2 ऑफ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.